Hey guys, welcome back. Hi Jitendra. Hi Kanav. How are you all? Yes, अभी स्टार्ट कर रहे हैं. जस्ट वेट यार. तो केबी से स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट स्पेशल वीक. हाय दिव्या. हाय ब्रिजेंद्र. अभी बस स्टार्ट करते हैं. केबी से स्टार्ट हो चुका है केबीसी के क्वेश्चंस और साथ में हम अपने लेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस. रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं कल वाले. जो कंटेस्टेंट है वो उडुपी कर्नाटका से है. हाय दिनेश. तो जब तक वीडियो चल रहा है तब तक हम अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन केबीसी का. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हेमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तेलंगाना, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु. हाय सिमरन. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हेमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तेलंगाना, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु. ए. ओके. एनी अदर गेसेस? हाय मिहिर. यस. राइट आंसर इज ए ओनली तेलंगाना. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली की तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. और जस्टिस कोहली अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज है. तो तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और जून 2019 से यहाँ इस पद पर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. साल 1959 यानी कि 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान की 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए द ग्रेट खली, बी श्रीपति कांचनाले, सी सुशील कुमार, डी टाइगर जीत सिंह. विच इज करेक्ट? कनव. हाँ कनव, आई रिमेम्बर योर नेम. हाय स्वाति. द ग्रेट खली. ओके. एनी अदर कैसेस?
ऑप्शंस मैं फिर से बता देती हूँ। ऑप्शंस आर ए द ग्रेट खली, बी श्रीपति खांचनाले, सी सुशील कुमार, डी टाइगर जीत सिंह। विच इज करेक्ट? फटाफट से बताइए। विच इज करेक्ट? बिल्कुल स्वाति, पढ़ेंगे। क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ। साल 1959 यानी कि 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए द ग्रेट खली, बी श्रीपति खाचनाले, सी सुशील कुमार, डी टाइगर जीत सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जो स्वाति ने दिया है, श्रीपति खांचनाले। मशहूर पहलवान और 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले श्रीपति खांचनाले का सोमवार को कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे और महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। खांचनाले ने साल 1959 में नई दिल्ली में रुस्तमे में पंजाब बट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी खिताब जीता था और भारतीय कुश्ती में इस खिताब को बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है। द ग्रेट खली इज नॉट द आंसर, बी इज द राइट आंसर। दिव्या श्रीपति कांचनाले इज द करेक्ट आंसर। दिव्या और स्वाति ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। आज जो एक्सपर्ट है, तो स्टूडेंट स्पेशल है, तो सारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी सभी किड्स ही आ रहे हैं। तो आज श्लोक शेन हैं जो कि एक्सपर्ट है। श्लोक शेन है जो कि आज के एक्सपर्ट है। ये एविड क्विजर है, डिबेटर है और मैथ विजर्ड है। तो केबीसी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। आज के सीजन का फर्स्ट क्वेश्चन, आज के शो का। राधे राधे जितेंद्र जी। तो कंटेस्टेंट के लिए तीसरा क्वेश्चन 3,000 रुपए के लिए, और आज के शो का पहला क्वेश्चन है, यह चिन्ह क्या दर्शाता है? एक चिन्ह दिखाया जाएगा, उससे बताना है कि क्या दर्शाता है। व्हाट डज दिस साइन रिप्रेजेंट? रिसाइकिल वाला साइन, जो इस तरीके से एरो फिर एरो फिर एरो बने होते हैं, दैट इज अ साइन। ए रिसाइकल, बी हेल्थ हजार्ड, सी एनर्जी कंजर्वेशन, डी डू नॉट लिटर। विच इज आंसर? ए रिसाइकल, बी स्वास्थ्य संबंधी खतरे, सी ऊर्जा संरक्षण, या डी कूड़ा मत करो। ए इज द करेक्ट आंसर, रिसाइकिल। ए ऑप्शन रिसाइकिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
चौथा क्वेश्चन कंटेस्टेंट के लिए 5,000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, हाय इंदु, मस्टैंग, जैगवार और क्राइसलर ये तीनों किसके ब्रांड हैं? मस्टैंग, जैगवार और क्राइसलर ये तीनों किसके ब्रांड हैं? मस्टैंग, जैगवार एंड क्राइसलर आर ऑल ब्रांड्स ऑफ व्हाट? ऑप्शंस आर ए मोटर बाइक्स, बी बाइसाइकिल, सी वॉचेस, डी कार्स। विच इज करेक्ट आंसर? जैगवार कार आती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कार। Yes, cars is the right answer. Jitendra, Divya, Prakash. Yes, right. Correct. Option D is the right answer. Hi, RK Verma. Yes, D option is correct answer. Car. I'm good. How are you? Yes, car is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पहला पड़ाव खेल का 10,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, 30 छात्रों की एक कक्षा में लिंगानुपात 1:1 है। यदि किसी दिन 3 लड़कियां छुट्टी पर हो तो एक एक लड़की और लड़के के कितने जोड़े बन सकते हैं? ठीक है, मैथ का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेट करो। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स विद ए 1:1 जेंडर रेशियो, यानी कि 15 लड़के 15 लड़के 1:1 रेशियो है। हाउ मैनी गर्ल, वन गर्ल वन बॉय पेयर कैन बी मेड ऑन ए गिवन डे इफ 3 गर्ल्स ऑन लीव? 3 लड़कियां छुट्टी पे हैं तो यानी कि 12 लड़कियां हैं, एक लड़का एक लड़के के कितने पेयर बनेंगे? 12 शुड बी द राइट आंसर। 12। ए 15, बी 13, सी 12, डी 30। विच इज करेक्ट? A 15, B 13, C 12, D 30. Yes, C option should be the correct answer. Jitendra, Divya, Neelam, Prakash, Swati, Kishore, Jitendra. सबने ऑप्शन सी दिया 12, that is the correct. Yes, Kanu 12 is the right. Next question. केबीसी सही। एक पड़ाव पार हो गया है, 5 क्वेश्चन 10,000 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, छठा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन 20,000 के लिए, 20,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इस सुपर विलन या खलनायक को पहचानिए। एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें जो विलन होंगे उनको पहचानना है। सुपर विलन या खलनायक उनको पहचानना है। आइडेंटिफाई दिस सुपर विलन। पिक्चर दिखाई जाएगी। ऑप्शंस बता देती हूँ। ए लोकी, बी थानो, सी मैग्नेटो, डी विप्लैश। थैनोस की फोटो है। बी थानोस इज द राइट आंसर। यस, बी ऑप्शन थानोस इज द राइट आंसर। या शालिनी, कनव, जितेंद्र, दैट इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, 40,000 के लिए, 40,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, पारंपरिक रूप से किस पर्वत श्रेणी को
उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच की सीमा माना जाता है? यस, बी ऑप्शन वाज राइट। लास्ट क्वेश्चन आरके वर्मा। Which range is traditionally considered to be the boundary between northern and southern India? Options are A. Himalayas, B. Aravallis, C. Vindhyas, D. Shivalikas. हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर शिवालिक, विच इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है? एनी गेसेस? कंटेस्टेंट यहाँ पे लाइफ लाइन ले रहे हैं। आप लोगों ने दिया ए भी दिया, बी भी दिया, हिमालय भी दिया। ओके। Which range is traditionally considered to be the boundary? मैं एक सेकंड क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ। लाइफलाइन यूज किए कंटेस्टेंट ने यहाँ पर वीडियो कॉल ए फ्रेंड। अभी क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ किशोर। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ दिव्या। क्वेश्चन जो है यहाँ पे वीडियो कॉल ए फ्रेंड लाइफलाइन यूज हुई है एंड द क्वेश्चन इज, आई होप बाकी सबको आवाज आ रही है। Which range is traditionally considered to be the boundary between northern and southern India? Himalayas, Aravalli, C. Vindhyas, D. Shivaliks. Which range is traditionally considered to be the boundary between northern and southern India? उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच में जो बाउंड्री है वो बताना है। ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्य, डी शिवालिक। यस, सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर कंफर्मेशन। सी ऑप्शन इज राइट, विंध्याचल। तो जिसने भी सी ऑप्शन दिया था दैट इज करेक्ट। किसने दिया था सी ऑप्शन? विंध्यास दिया था सबसे पहले कनव ने, कनव के बाद फिर दिया जितेंद्र ने, हाय आरजे, और उसके बाद दिया नीलम ने। दैट्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, विंध्यास इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आगे आएगा ब्रेक। उससे पहले तो मैं भी आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शंस आर ए राज बब्बर, बी शत्रुघ्न सिन्हा, सी सनी देओल, डी परेश रावल। विच इज द करेक्ट आंसर? राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल या फिर परेश रावल, विच इज करेक्ट? शत्रुघ्न सिन्हा। ओके, गुड। सभी लोग ऑप्शन बी शत्रुघ्न सिन्हा दिया, इसके बाद बाकियों ने सी दिया। प्रकाश कनव ने दिया सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट, सनी देओल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद है सनी देओल, तो उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी और सनी देओल की ये सुरक्षा उनकी जान की खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनके पास 11 जवान होंगे और 2 पीएस होंगे। सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं।
अगर आपको नहीं पता है एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड, जेड प्लस, वीआईपी कैटेगरी क्या होता है ये सब, कौन-सी सेना होती है, कितने कितने सैनिक दिए जाते हैं, तो ये वीडियो मैंने चैनल पर बनाई हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यस, स्वाति एंड नीलम, सी इज़ द राइट आंसर, सनी देओल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर? 14, 15, 16 या फिर 17 दिसंबर? Which is correct? बताइए कब मनाया जाता है? On which of the following days is Vijay Diwas celebrated? 14 December, 15 December, 16 December, and 17 December. Which is correct? यस, मिहिर ने सबसे पहले दिया 16, स्वाति ने भी, एंड जगन्नम जन जनगम्मा ने भी। 16 दिसंबर इज द राइट आंसर। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। तो हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, और हर साल देश भर में 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध की जीत की याद में युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में विजय दिवस मनाया जाता है। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत से बहादुर सैनिकों के सामने समर्पण कर दिया था। तो यह संघर्ष बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का परिणाम है, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इंटरसेप्टर C454, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिहंत या फिर आईएनएस कलवरी? विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इंटरसेप्टर C454, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस कलवरी? विच इज करेक्ट आंसर? Which new indigenous boat has been recently added to the Indian Coast Guard fleet? A. Interceptor C454, B. INS Vikrant, C. INS Arihant, D. INS Kalvari. Which is the correct answer? Which is correct answer? INS अरिहंत दिया आप लोगों ने, डी भी दिया। करेक्ट आंसर जो इसका है कि भारतीय तटरक्षक बल में के बेड़े में किस स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? द करेक्ट आंसर इज इंटरसेप्टर C454। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो सूरत के हाजीरा स्थित एल&टी कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C454 इंटरसेप्टर बोट को भारतीय तटरक्षक दल यानी कि कोस्ट गार्ड में शामिल कर चखो बंदरगाह पर तैनात किए गए हैं। इस बोट पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है, जो कि जखो बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। और अगर हम बात करें C454 की, तो छोटी आपात कार्यवाही के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है। इसका वजन 110 टन है, लंबाई 27.80 मीटर है। अधिकतम रफ्तार इसकी 25 नॉटिकल मील यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और नाइट विजन के भी आधुनिक उपकरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? 5, 7, 3 या फिर 4? 5, 7, 3 या 4? विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? 5, 7, 3 या फिर 4? विच इज करेक्ट?
Which option is correct? राइट ऑप्शन इज थ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र भी शामिल है। खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की है और इसके आसपास के तकरीबन 8 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अपनी श्रेणी में देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। सो थ्री इज द करेक्ट आंसर, जस्ट भी थ्री दिया है। सी ऑप्शन वाज राइट, थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। यस। तो जब तक आप जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप स्टडी पोर्टल चैनल को फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि स्टडी पोर्टल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है बाय कोरियर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 84474108 पर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम, सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, एसटेट, यूपीटेट, किसी भी स्टेट का टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। जन Janagamma. Okay. Actually, I was saying that study portal provides a study material for all the competitive exam. If you are preparing for any competitive exam like SSC, banking, railway, or any teaching exam, CTET, DSSB, KVS, NVS, then you can order the study material by calling or by WhatsApp on our helpline number 8447410108. Or if you are preparing for any exam, you can just send your name, space your city, space your exam name, space your subject, so that we can add you in the group and broadcast, and we can send you the relevant information on the time. No, Kishore, not for the board exam of 10. We only deal in competitive exams. Next question, आठवां क्वेश्चन। यह गाना जिस फिल्म का है उसमें कौन से अभिनेता मुख्य भूमिका में है? एक गाना बजा जाएगा तो जो हीरो है मेन लीड में वो बताना है। Which actor plays the lead role in the film that features this song? खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ये गाना है। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। इस गाने में कौन है सुल्तान? तो सुल्तान है तो आई गेस सलमान खान सुल्तान मूवी का है तो आई गेस। एंड द ऑप्शंस आर यस, क्योंकि मैं मुझे वैसे नहीं पता था लेकिन बाद में से सुल्तान बोला तो मैंने इससे गैस किया। ए आमिर खान, बी फरहान अख्तर, सी शाहरुख खान, डी सलमान खान। यस, सलमान खान को बी द राइट आंसर। दिव्या स्वाति मिही, यस, दैट इज द राइट। यस, सलमान खान इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट।
Next question from नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। आई कांट अंडरस्टैंड किशोर, कौन सी वीडियो आप बोल रहे हैं? Yes, Salman Khan was the right answer for the previous question. Next question, ninth question for 1,60,000. नौवां प्रश्न 1,60,000 के लिए and the question is विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? Which country does world chess champion Magnus Carlsen represent? A. Norway, B. China, C. Russia, D. US. ए नॉर्वे, बी चीन, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ए, यस, ए इज द राइट आंसर। तो कनव, स्वाति एंड मिहिर ने दिया करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं मिहिर, आई कांट, क्योंकि कॉपीराइट इशू के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, सेकंड पड़ाव 3,20,000 के लिए। क्वेश्चन इज, थैंक यू सो मच किशोर। क्वेश्चन है, मेरा जन्म 1863 में हुआ था तथा मैंने अपनी कंपनी जिसका नाम मेरे ही नाम पर है, मैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और असेंबली लाइन निर्माण की प्रणाली के विकास को प्रयोजित किया। मैं कौन हूं? Born in 1863, I sponsored the development of the system of mass production and assembly line manufacture in my company, named after myself. Who am I? Option A, Enzo Ferrari. B, Henry Ford. C, Gustav Otto. D, Michio Suzuki. B should be the right answer. Enzo Ferrari, Henry Ford, Gustav Otto, Michio Suzuki. And the correct answer is yes, Henry Ford. That is the right answer. B option is the right, Henry Ford. B was the correct answer, Henry Ford. तीन लाख 20,000 का जब तक चेक दिया जाता है तब तक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओह, थैंक यू सो मच किशोर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? क्वेश्चन इज, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? ए जापान, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी नेपाल। जापान, चीन, ब्रिटेन, नेपाल अगले गणतंत्र दिवस में कौन होंगे हमारे अतिथि?
गुड, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका आंसर प्लीज। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूं कि हमारा जो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, कौन होंगे मुख्य अतिथि? ब्रिटेन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत की तरफ से भेजा गया न्योता स्वीकार कर लिया और बोरिस जॉनसन बीते 27 साल में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद यह पहली भारत यात्रा होगी और भारत हर बार अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों या फिर मेहमानों को आमंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? म्यांमार, नेपाल, चीन या रूस? विच इज द करेक्ट आंसर? ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? म्यांमार, नेपाल, चीन एंड रूस? विच इज करेक्ट आंसर? विच इज करेक्ट आंसर? रिपीट करूं क्वेश्चन कि ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? म्यांमार, नेपाल, चीन या रूस? Recently, a bilateral meeting was held between India and which country on drug control operation? A. Myanmar, B. Nepal, C. China, D. Russia. Which is the correct answer? Which is correct answer? A ज्यादातर लोगों ने दिया है। द क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ए ओनली म्यांमार। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर पांचवी भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई और इस बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग एब्यूज कंट्रोल ने नए साइकोट्रोपिक पदार्थों ड्रग बरामदगी पर जांच का संचालन करने के लिए समय पर सूचना आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 1896 का जो अधिवेशन हुआ वो किस लिए विख्यात है? ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया या डी इनमें से कोई नहीं? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? The 1896 session of the Indian National Congress (INC) is noted for which of the following? Option A: the national anthem was sung for the first time. Option B: national song was sung for the first time. Option C: the tricolor was waved for the first time. And D: none of these. 1896 राष्ट्रीय गीत है तनुज। Yes, I have repeated the question in English also, Janagama.
राइट ऑप्शन इज बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। बी इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। नेशनल सॉन्ग वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी आर्ड ऑकलैंड या डी लॉर्ड एलनबोरो। Which of the following governor general is called the liberator of Indian press? Option A, Lord William Bentinck, B, Sir Charles Metcalfe, C, Lord Auckland, D, Lord Ellenborough. Which is correct? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस, मेटकॉफ। ओके, हाय, गुड इवनिंग पॉन्टिंग। राइट ऑप्शन इज बी ओनली, सर चार्ल्स मेटकॉफ। काफी लोगों ने आंसर करेक्ट दिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? कारताज व्यवस्था किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी पुर्तगाली। बाय whom was the Carthage system used in the context of maritime trade? A Dutch, B French, C English, D Portuguese. Which is correct? Which option is correct? सी भी दिया और डी भी आप लोगों ने दिया। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी ओनली, डी स्वाति। स्वाति, सुरेखा, और उससे ऊपर किसने दिया है? डी तनिष और पॉन्टिंग, कनव, सुरेखा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। तो तनुज और दिव्या ने भी आंसर करेक्ट दिया है। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगाली द्वारा समुद्र व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शंस ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। During the freedom movement, Rabindranath Tagore returned the title of knighthood in protest against which event? A. Bengal partition, B. Jallianwala Bagh massacre, C. Death sentence of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, D. None of the above. Which is correct? Which option is correct? Hi Danish. Yes, correct answer is Jallianwala Bagh only. Option B, Tanuj, Mihir, Danish, स्वाति, यस, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लेते हैं जब तक केबीसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में पहले यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? ए कोची, बी चिंसुरा, सी सूरत, डी चेन्नई। विच इज करेक्ट? ए कोची, बी चिंसुरा, सी सूरत, डी चेन्नई।
3 लाइफलाइन कंटेस्टेंट के पास अभी बची हुई है और 10वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। जनगमा इज राइट। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। कोची, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है और यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यस, कोची इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, जो कंटेस्टेंट है वो कार्की शोगिन है और लगभग सभी नाम से पता है उनको, तो बिग बी वही बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बस वेट करते हैं केबीसी से। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए। और जब भी आप लाइव आते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आती है। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, अपने ग्रुप्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। यस जानगमा, ए वाज द करेक्ट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वैज्ञानिक ने ग्रही गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया था? Which of these scientists propounded the 3 laws of planetary motion? Option A, Galileo Galilei. Option B, Edmund Halley. C, Johannes Kepler. D, Nicholas Copernicus. इनमें से किस वैज्ञानिक ने ग्रह गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया था? ए, गैलीलियो गैलीली। बी, एडमंड हेली। सी, जोनस कैपलर। जी, निकोलस कोपरनिकस। फाइन में किशोर, अभी तो 9 to 10:30 है क्योंकि साथ में ऑफिस भी होता है, तो 9 to 10:30 इज अ फिक्स फॉर द लाइव। सैटरडे संडे आई विल ट्राई कि मैं जितना ज्यादा आ सकूं। पहले मैं काफी लेक्चर लेती थी, आपके वीकेंड पे कम से कम 4 लेक्चर्स, सो आई विल ट्राई कि मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकूं। अगर आप चैनल पर जाके देखेंगे तो मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हैं, मैथ के भी, रीजनिंग के भी, ज्योग्राफी भी मैंने एक्सप्लेन की है, हिंदी इंग्लिश भी मैंने करवाई है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंटेस्टेंट ने जो ऑप्शन दिया दैट इज कैपलर, कैपलर इज द राइट आंसर। जिसने भी कैपलर ऑप्शन दिया दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे फ्लिप द क्वेश्चन कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन यूज की है। माई सिटी माई स्टेट से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। यस, कैपलर वाज द राइट आंसर। माई सिटी माई स्टेट से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इज, इनमें से किसे कर्नाटक का टॉय टाउन कहा जाता है? विच ऑफ दीज इज कॉल्ड द टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका? ए, चन्नापटना। बी, शिवमोगा। सी, उडुपी। डी, चिकमगलूर। ओके पूर्णिमा, गुड। विच इज करेक्ट आंसर? चन्नापटना, शिमोगा, उडुपी, चिकमगलूर, कर्नाटक का टॉय टाउन। यस, जितेंद्र इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट हियर। ए ऑप्शन इज राइट। ओके जनगमा, दैट्स गुड।
यस, खाना पटना, ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर, पूर्णिमा। दो लाइफ लाइन अभी भी कंटेस्टेंट के पास बची है, और कंटेस्टेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन फ्रॉम केबीसी टुडे शो। भारत में नदियां आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती की तरह इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? Rivers in India usually flows from west to east. However, like the Narmada and the Tapti, which of these river flow from east to west? And options are option A, Tamraparni, B, Gomti, C, Mahanadi, and option D, Sharavati. ताम्रपर्णी, बी गोमती, सी महानदी, डी शरावती। थैंक यू किशोर। डी ऑप्शन है जो कंटेस्टेंट बोल रहे हैं। शरावती इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। यस, डी ऑप्शन वाज द राइट आंसर, शरावती। क्वेश्चन जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल रीड। हाँ स्वाति, यस आई हैव मोबाइल, वहां से तो मैं लाइव करवा रही हूँ। That's totally depend on your option, किशोर, on your choice कि आप क्या बनना चाहते हैं 12th के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सब्जेक्ट्स लें। गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, कोई स्ट्रीम चुननी है, तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक पर आपको ये स्मृति लेख लिखा मिलेगा? जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि आपके कल के लिए हमें अपना आज कुर्बान किया है। On which of these memorials will you find the moving epitaph inscribed? When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. A is Amar Jawan Jyoti, B India Gate, C Kohima War Cemetery, D National War Memorial। सी आप लोगों ने दिया सबसे पहले कोहिमा युद्ध स्मारक, ए अमर जवान ज्योति, बी इंडिया गेट, सी कोहिमा युद्ध स्मारक, डी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। विच इज करेक्ट?
सबने दिया ऑप्शन सी, पूर्णिमा, दिव्या, वंशिका ने और कनव ने दिया ए। यहाँ पे लाइफलाइन न्यूज के कंटेस्टेंट ने आस्क द एक्सपर्ट। लेट्स सी कौन करेक्ट होता है, ए या सी या कोई और। किस स्मारक पर आपको ये स्मृति लेख मिलेगा? जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। ए अमर जवान ज्योति, बी इंडिया गेट, सी कोहिमा युद्ध स्मारक, डी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। Okay, the question is, I will repeat, just wait. Question was actually from some soldier caught. If you go home, then please tell that for your tomorrow we gave our today. Where on which of these memorial will you find this moving epitaph inscribed? When you go home, tell them of us and say, "For your tomorrow we gave our today." And the correct answer for that was the Kohima. Kohima. Rashtriya Smarak was the right answer. Good, Swati. Your history is good. I have seen. काफी क्वेश्चन आप हमेशा करेक्ट ही देती हैं. So that's good. Yes, Koima was the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आएगा तो आई विल आस्क. ओके महेश. एक क्वेश्चन लेते हैं तब तक जब तक बिग पे बात करें. सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध. विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध. सी डी बी. ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध. प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 50 लाख के लिए एंड द क्वेश्चन इज, अभी तक कितने लोग चांद पर कदम रख चुके हैं?
अभी तक कितने लोग चाँद पर कदम रख चुके हैं? How many people have walked on moon so far? Option A 3, option B 5, option C 9, option D 12. No, 12 is the right answer. Option D 12 is the right answer. अभी तक 12 लोग चांद पर कदम रख चुके हैं। अभी तक 12 लोग। Yes, Tanuj is right. 12 is the correct answer. 50 लाख पॉइंट्स जीत चुके हैं यहाँ पर कंटेस्टेंट। 12 was the right answer. Just wait. I need to charge my laptop. Yes, 12 was the right answer. Sorry, just I charged my laptop. Next question. Next question. KBCC. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 करोड़ के लिए होगा एंड द क्वेश्चन इज 15वां क्वेश्चन। एक लाइफलाइन अभी भी कंटेस्टेंट के पास बची हुई है। क्वेश्चन इज कर्ण का कौन सा पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गया था जिसे बाद में युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था? Gamma, I am asking the question from KBC Live. So they display first in Hindi and then English. Which son of Karn survived the Kurukshetra war and took part in Yudhishthir's Ashwamedha Yagya? A. Vrishaketu, B. Satyasena, C. Vrishen या D. विरिहंत? कर्ण का कौन सा पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गया था जिसने बाद में युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था? ए वृषकेतु, बी सत्यसेन, सी वृषसेन, डी ब्रंत। एक लाइफ लाइन कंटेस्टेंट के पास बची हुई है 50-50, वही यूज करें यहाँ पे। वृषकेतु अभी बचा है। वृषकेतु एंड सत्यसेन, इसमें से स्वाति आप गैस कर सकती हैं। ज्यादातर लोगों ने ए बोला है, वृषकेतु और सत्यसेन।
वृषकेतु सत्यसेन। कर्ण का कौन-सा पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बच गया था, जिसने बाद में युधिष्ठिर के अश्वमेध में भाग लिया था? वृषकेतु सत्यसेन। कंटेस्टेंट यहाँ पे क्विट करेंगे। बी ऑप्शन। ओके, लेट्स सी। 50 लाख प्राइज मनी यहाँ पर कंटेस्टेंट ने जीती है और 1 करोड़ के क्वेश्चन पर क्विट कर दिया है। वेट करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। पचास लाख पॉइंट्स यहाँ पर जीत चुके हैं। वृषकेतु और सत्यसेना दो ऑप्शन बचे हुए थे और वृषकेतु जो कि ज्यादातर लोगों ने दिया भी, वृषकेतु इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वृषकेतु। यार वो छोटा सा बच्चा बेचारा 8 साल का, और जितने इसको अभी कार की नॉलेज है, दैट्स ग्रेट। आजकल के बच्चे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। With whom was the Battle of Buxar fought by East India Company? A. Mir Qasim, B. Sadat Ali Khan second, C. Ali Wardi Khan, or D. Sirajuddaulah? Which is correct? यस, 1764 में लड़ी गई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। किसके साथ लड़ी गई? मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान या फिर सिराजुद्दौला? विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? Right answer is option A. Yes. A option is right, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? Which of the following is called the Magna Carta of Indian education? Option A, Woods Dispatch. B, Sadler Commission यानी कि सैडलर आयोग. C, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904. and D, रेले आयोग, रेले कमीशन. Which option is correct? Which option is correct? Which option is correct? A. Okay, Purnima, good. Your option is correct. The correct option is ऑप्शन ए, वुड्स डिस्पैच. सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे. उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था. उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए. इसीलिए वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है. निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो. बी, लॉर्ड लिटन. सी, लॉर्ड डलहौजी. डी, लॉर्ड हॉर्डिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरायज वाज assassinated during his tenure? A, Lord Mayo. B, Lord Lytton. C, Lord Dalhousie. D, Lord Hardinge. Which option is correct? 1854, Lord Dalhousie. Okay. That was what the other question. Okay. Question I will repeat. Which of the following viceroys was assassinated during his tenure? Means death of viceroy during his tenure. A, Lord Mayo. B, Lord Lytton. C, Lord Dalhousie. D, Lord Hardinge. Which option is correct? Mayo and A and D and C. Which option is correct? The correct option is option A only, लॉर्ड मेयो. लॉर्ड वायसराय भारत के एक मात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी. 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मराठा मैकियावेली? ए, नाना फडणवीस. बी, बालाजी विश्वनाथ. सी, नारायण बाजीराव. डी, संभाजी. जी ओके. ए बी सी डी सारे ऑप्शंस आ गए हैं. Correct option is by Swati and Divya. A option is correct here. नाना फडणवीस. पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री एवं कूटनीतिज्ञ थे. यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली यानी कि सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है. ये मैकियावेली उसको कहा जाता था और ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगापट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? With which war is the Treaty of Srirangapatnam related? Option A, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध. B, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध. D, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध. D, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध. Option A, second Anglo Maratha War. B, third Anglo Mysore War. C, third Anglo Maratha War. D, fourth Anglo Mysore War. Treaty of Srirangapatnam. Okay, Kanav. I don't see your answer, so that's why. Which is the correct answer for the question? Anglo-Mysore, second
Anglo-Mysore. Second Anglo-Mysore is not the correct answer. Okay, Vanchika, that's good. ए ज्यादातर लोगों ने दिया एंड बी करेक्ट आंसर जो है इसका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह, हु लेड द महाद सत्याग्रह? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आचार्य विनोबा भावे, डी बाल गंगाधर तिलक। विच ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? आपने कौन सा आंसर दिया था? अभी लोगों ने दिया जाता था बी एंड ए। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, आदित्य, सुरेश भाई, पूर्णिमा एंड जनगम्मा। यस, बी ऑप्शन इज राइट। जिसने भी बी ऑप्शन दिया दैट इज करेक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महान सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर की? ए बाजीराव द्वितीय, बी बाजीराव प्रथम, सी सुल्तान बहादुर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। In 1802, who signed a settlement with British East India Company? Signed A. Bajirao II, B. Bajirao I, C. Sultan Bahadur, D. None of the above. Which is correct? फटाफट से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। C and B. यस, स्वाति ने करेक्ट आंसर दिया, पूर्णिमा ने और स्वाति ने। ए ऑप्शन इज राइट। बाजीराव द्वितीय बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए और यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से स्टूडेंट स्पेशल वीक। क्वेश्चन 5 ऐसे मुझे कैसे याद होगा सलोनी, हम तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अराउंड 50 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन केबीसी से एंड द क्वेश्चन इज, एक वैश्विक मानव शरीर में इनकी संख्या के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में लिखना असेंडिंग ऑर्डर। Arrange the following in increasing order of their number in an adult human body. Options are, एक वयस्क मानव शरीर में इनकी संख्या के अनुसार उन्हें बढ़ते क्रम में सजाए। हाथ की उंगली, फेफड़ा, नाक, टीथ। पहले तो नाक आएगा, फिर लंग, फिर फिंगर, फिर टीथ। सी बी ए डी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले सी नाक एक होता है, फिर बी फेफड़ा दो होते हैं, लंग्स, सी हाथ की उंगलियां 10 एंड उसके बाद डी दांत। But C, B, A, D is the correct answer. Jitendra, Divya, Mihir, Kanav, and Swati. Yes, that's good.
Yes, Swati. CBAD is the correct answer. Next contestant, Diksha Kumari. किड्स स्पेशल वीक तो किड्स में से ही. No. That's fastest finger first only for hot seat. अरे इट्स ओके. तो एक क्वेश्चन लेते हैं तब तक जब तक कि बिग भी बातें करेंगे. एंड द क्वेश्चन इज, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? ए चार्टर अधिनियम 1793, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी चार्टर अधिनियम 1833 और डी चार्टर अधिनियम 1853. By which Charter Act the East India Company's monopoly was terminated? A. Charter Act 1793, B. Charter Act 1813, C. Charter Act 1833, and option D. Charter Act 18553. I didn't heard, Swati. 1833 ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया. देखते हैं कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर हुटर बजेगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813. ओके, केवीसी से क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड कंटेस्टेंट के लिए एंड द क्वेश्चन इज, किसी देश के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करने वाले शहर के लिए इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होता है? Which of these is a word for a city that functions as the administrative center of a country? Options are option A principal, B interest, C capital, D rate. Which is correct answer? प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करने वाले शहर के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है? Yes, Purnima, 1813 was the correct answer for the previous question. C was the correct answer. Capital. Yes, Jitendra is right. C option. Second question, दूसरा क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस सरीसृप के बाद सीडी शब्द जोड़ने पर एक बोर्ड गेम का नाम बन जाएगा? By adding the word CD after which of these reptiles can the name of a board game be made? सांप सीढ़ी ऑप्शन होने चाहिए. तो ए सांप, बी कछुआ, सी छिपकली, डी मगरमच्छ. तो सांप सीढ़ी गेम होता है. ए ऑप्शन. Yes, Swati, A is the right answer. Snake सांप is the correct answer. Yes, A was the correct answer. सांप. आदिवासी, पूर्णिमा, कनव, स्वाति. That's correct. नेक्स्ट क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन 3000 पॉइंट्स के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी भाषा बिहार की मुख्य भाषाओं में से एक नहीं है? नहीं है बताना है, बिहार की मुख्य भाषाओं में से नहीं है. Which of these is not one of the primary languages of Bihar? A. मैथिली, B. डोगरी, C. भोजपुरी, D. मगाई.
या मकई? ए मैथिली, बी डोगरी, सी भोजपुरी, जी मगही। Which is correct? Any guesses? B is the right answer. Dogri. Yes, Dogri is the right answer. Jitendra, Tanuj, and Mihir is the right answer. Dogri जम्मू की है। डोगरी जम्मू की है लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कल करेंगे, आज के लिए बच गया हूटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कल फिर मिलेंगे 9 टू 10:30। तो जब भी आप लोग आए ज्वाइन करें तो इस वीडियो का लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले हर रोज लाइव आने की। तो अगर ये सेशन अच्छा रहा तो हम सैटरडे संडे भी कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम जिसमें सिर्फ जीके के क्वेश्चंस कर सके एक के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।